मैं ऑब्वियसली सारे तो अटैम्प्ट करके आपको नहीं दिखाऊंगा। बेहतर तरीका यही है कि आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लें और इन क्वेश्चन को खुद मेरे जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह खुद सोल्व करने की कोशिश करें। जिस तरह मैं कुछ क्वेश्चन आपको चलें सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 67 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ इक्वल टू 9 रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 4। अब ये देखें, ये स्टेटमेंट जब आप देखते हैं आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या इतना मुश्किल बला हमें दे दी गई है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको गौर से देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझते तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, अब 67 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ गिविंग यू 9 और रिमाइंडर 4, यानी 67 को किस पे डिवाइड करें कि 9 आंसर आए और 4 बच भी जाए। तो जो 4 बच जाए उसको हम पहले क्यों नहीं 67 में से निकाल देते। तो राइट साइड पे जो मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे उसको देखें, तो मैंने 67 में से पहले ही 4 निकाल दिया, यानी रिमाइंडर तो रहा ही नहीं। 63 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 9 है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना आसान हो गया। 63 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 9 और x नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी क्या आ जाती है 7। अब दोबारा उसी क्वेश्चन पे जाएं, 67 को डिवाइड करें आप 7 से, तो आपके पास 9 आता है और साथ में रिमाइंडर 4 आ जाता है। कितनी आसान, ये आसानी से हम ये क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। अब इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देखें कि इसमें लिखा हुआ है 2 किलोमीटर में से 1.7 किलोमीटर निकाल दें तो क्या बचता है। तो कितनी आसान बात है कि सबसे पहले तो हम उनके जो हैं यूनिट को की कन्वर्जन करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे और उसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें जी, इसके बाद जो है ये वर्कआउट, यानी इसका मतलब है कि इसको सोल्व करके दें। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब लिखा हुआ है जी चेंज 100 इंचज़ इनटू फीट। ठीक है, फीट में कन्वर्ट करना है हमने, और हमें पता है कि 12 जो होते हैं 1 फुट में इंचेस होते हैं। तो सबसे पहले 100 को अब आप किस तरह क्वेश्चन करेंगे, डिवाइड करना शुरू कर देंगे और आपके पास बड़ी मुश्किल से कुछ आंसर आएंगे जो आपके ऑप्शन के साथ बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप इसको इस तरह सोचें कि 100 जो है, अब देखें 12 के क्या टेबल में 100 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। तो 100 से नीचे वो कौन सा वर्ड है जो 12 के टेबल में आता है। ठीक है, तो वो वाला वर्ड है हमारे पास 96। 96 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 100 ही होता है। तो ये मैंने इंचज़ में वैल्यू लिखी हुई है। अब 96 को 12 पे डिवाइड करें तो ये फीट में वैल्यू आ जाएगी और बाकी 4 इंचज़ वैसे ही रह जाएंगे। तो 8 फीट 4 इंचज़ जो हमारे पास है इसका आंसर है। तो जी अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मिसिंग एंगल। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप तो ये खुद ही सोल्व कर दिया होगा अभी तक आपने। अगर नहीं देखी तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल होते हैं ना, उनका सम जो होता है वो इक्वल होता है 180 के। तो यहाँ पे देखें 125 है और 35 है, इन दोनों को ऐड करें तो 160 बचता है। और इसको 180 बनाने के लिए क्या कितना ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है। फाइंड द मीन, इनका मीन निकालें। तो ये भी मैंने अपनी जो है मीन मीडियन वाली वीडियो में जो यूसेट की प्लेलिस्ट में फेंका हुआ था, बताया हुआ था किसका मीन किस तरह निकालते हैं। लो जी, अब है वर्कआउट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 300। अच्छा, कुछ स्टूडेंट तो हैं वो बड़े अच्छे हैं मैथ में और बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ आ रही होती कि चीज़ें किस तरह करनी है। अब देखें 0.8 को मल्टीप्लाई नहीं करना आता होगा, यानी पॉइंट वाली वैल्यू में कुछ स्टूडेंट आप में से होंगे। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि 0.8 है ना, इसको आप लिख लें 8/10। बात तो एक ही है ना, 8/10 इज़ इक्वल टू 300 आ गया। तो 8/10 का जो ज़ीरो होगा वो 300 के एक ज़ीरो से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 24 होता है और ये वाला 0 साथ आ जाएगा तो 240 आंसर है। सिंपल सी चीज़ें हैं। अगले वाला क्वेश्चन है जी, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है उसको सॉल्व कर भी लिया होगा कि किस तरह होना है। अब ये किस तरह होता है, द मैथ्स रूल से होता है ना, जिसमें सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन की बारी आती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बारी आती है। तो उसके मुताबिक अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 पहले करना है और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उसके साथ माइनस है, उसमें से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। लो जी, अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा जी इसे थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आप किस तरह पढ़ेंगे। A group of 80 ants went to collect some ट्रैकल बोलते हैं थिक तार को, वट एवर। ठीक है,
थिक तार मतलब हनी वगैरह की चीज़ को बोलते हैं। तो 80 चूंटियाँ क्या लेने जा रही हैं, हनी लेने जा रही हैं। 10% लॉस देयर वे, 30% गोट ईटन बाय पासिंग एंटी ईटर्स, हाउ मैनी आंट्स कम बैक। ठीक है, वापस कितनी आएंगी। अच्छा, आपने तो इस तरह क्वेश्चन पढ़ा होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता तो मैं किस तरह पढ़ता, अ ग्रुप ऑफ 80 ब्ला 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 कुछ लेने गई, 10 लॉस्ट होगी, 30 जो ईटन हो गई खाई गई, यानी 40% लॉस होगी उसमें से। ठीक है, हाउ मैनी आंट्स कम बैक। तो ठीक है, अब 80 का आपने अगर परसेंटेज वाली वीडियो देखी है तो 80 का आपने निकालना है 40%, जो आएगा उसको 80 में से आपने माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी 40% तो लॉस्ट होगी, बाकी 60% रहेगी। अब दो तरीके हैं, कुछ स्टूडेंट इस तरह करेंगे कि 40% निकालेंगे, बाद में 80 में से क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे, और कुछ स्टूडेंट जो बहुत अच्छे होते हैं वो निकालेंगे सीधा 80 का 60% और वही आंसर होगा। 80 का 60% होता है 48। ठीक है, पेपर क्लिप्स कॉस्ट 1.2 पर 1000 और हाउ मच वुड आई नीड टू पे फॉर 4500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें जी। जो हैं पेपर क्लिप 1000 है, वो कितने की आती हैं, $1.2 और वट एवर जो भी है। ठीक है, इतने की आती हैं। और 4500 कितने की आएंगे। सबसे पहले देखें ना कि 4000 कितने की आएंगी। 4000 आएंगी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, और 500 कितने आएंगी, इसका हाफ यानी 0.6, तो उसमें से ऐड कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये जिस तरह मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, खुद सोल्व करके देखें। इस तरह मैथ जो है बोले बोले आप नहीं जो है सोल्व कर सकते। ठीक है, तो ये खुद ट्राई करने की कोशिश करें। लो जी, अगला है हाउ मैनी फेसेस। तो ये वाले इस तरह के क्वेश्चन पिछली मरतबा भी यूसेट में आए थे। मैंने तो अपनी एक जो है वीडियो में सिर्फ बता दिया था कि जो लूडो का दाना होता है उसके फेसेस 6 होते हैं, क्योंकि उसमें 1 से लेके 6 तक दाने होते हैं, तो उसके फेसेस कितने हैं, 6 होते हैं। अब इस जो ये यहाँ पे शेप बनी है, इसके फेसेस कितने हैं, तो इसका फेसेस हैं 4, तो आपको सामने दिख रहे हैं, और 4 इसकी बैक साइड पे होंगे। ठीक है, तो इसके टोटल फेसेस कितने हुए, 8 हुए। ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, मैंने सारी चीज़ें यकीन करने बताई हुई हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 22 सेंटीमीटर, द एरिया इज़ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने पैरामीटर जो है रेक्टेंगल का बताया कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। तो उसमें उन्होंने एरिया दिया हुआ है, एरिया के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे उस फार्मूले को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए वाकई ये परेशानी का बायस बन सकती है वीडियो, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखा। फाइंड 5% ऑफ 180। ठीक है, 180 का 5% आपने निकालना। तो इसका मैंने तरीका आपको बताया था, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास 9 आ जाता है। ठीक है, यही वैल्यू है। इफ़ 3x - 7 इज़ इक्वल टू 17, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो 7 पहले उधर चले जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, 17 + 7 हो जाएगा, जो कि होता है हमारे पास 24। 24 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो हमारे पास आंसर है। 24 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 24, तो 8 आंसर हुआ। ठीक है, अब ये 2/5 + 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 10 आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा जी, वो आप इसको सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। द डायामीटर ऑफ सर्कल इज़ दिस, व्हाट इज़ द रेडियस। तो डायामीटर और रेडियस का जो होता है वो रिलेशन क्या होता है, तो रेडियस इज़ द हाफ ऑफ डायामीटर। तो हम इसे कहेंगे कि 3.5 है ये सेंटीमीटर, 3.5 लिखा हुआ है ना, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ द आंसर। ठीक है, इसको आप निकालेंगे, 3/5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ द आंसर। ये आपने 3 का होता है 1.5 और 0.25, ये होगा 1.75 सेंटीमीटर्स। द टाइम इन टोक्यो इज़, अच्छा ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, द टाइम इन टोक्यो इज़, ये कितने बज गए हैं, 12, 1, 2, 3 बज के, यानी ये दोपहर के हैं, ये ज़हन में रखना है, क्योंकि 15 जब होता है वो दोपहर का टाइम हो जाता है। तो 3:04 हुए हुए थे ट्यूसडे को। व्हाट इज़ द टाइम इन लॉस एंजलिस विच इज़ 16 आवर्स बिहाइंड। तो 16 घंटे से पीछे आपने जाना है। अब इसके 16 घंटे आप पीछे जाएंगे ना, तो इसको देखें, 15 में से 16 माइनस करें, 15 में से 16 माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास, चलो 15 में से 15 माइनस करें तो 0 आ गया। 0 कौन सा टाइम है, उस रात का यानी ट्यूसडे जब शुरू हुआ ये तब का टाइम है, और उससे 1 घंटा पहले चले जाएँ तो वो 23वां घंटा होगा। ठीक है, वो पिछले दिन का 23वां घंटा होगा। तो ट्यूसडे मतलब उससे पहला दिन मंडे, और उसका 23वां घंटा और कितने मिनट,
4 मिनट। तो बड़ा आसानी से इसको बगैर सोल्व किए हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये यकीन करेंगे, प्रैक्टिस की बात है, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे। तो ये इसी तरह के मैंने ना अगले पेज पे भी क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, ये आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। अब मैं इसके अलावा ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट ईयर यूसेट में आया हुआ था, और यकीन करें वो मुझे गूगल से मिला। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, तो काफ़ी स्टूडेंट उस पर बड़ा कंफ्यूज थे, तो तब भी मेंटल मैथमेटिक्स का पोर्शन ऐड था। तो लो जी, ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत परेशान करेगा, और यकीन करें ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में ना इसके अलावा मैंने आपको प्राइम का बताना है और ये सारी चीज़ें बतानी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते होते हैं एंट्री टेस्ट में। तो क्वांटिटी ए इज़ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर डैट इज़ फैक्टर ऑफ, ठीक है, और क्वांटिटी बी उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। अब छोड़ें, सबको छोड़ें, पहले मुझे बताएं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। और किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को डिवीजन में लेके जाएं, और जिस जिन नंबरों पे वो डिवाइड हो रहा होता है ना, अनटिल इट रीच 1, तब तक हम उसे कहते हैं कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि 3, 1, 9, 2 का सबसे पहले आपने ज़हन में सोचना है प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम फैक्टर निकालने का ये तरीका होता है, ये देखें 3, 1, 9, 2 है और 2, 3, 7, 3 है। इन दोनों के प्राइम फैक्टर हमने निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, पहले वाला 3, 1, 9, 2 वाला 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहले वाली लाइन को भूल जाएं, यानी ये वाली लाइन को भी आप भूल जाएं, इसको ना देखें, आप इसको देखें। इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आया, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आया, इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये आया। अब देखें इसको और इसको दोनों को अब हमने 7 पे डिवाइड किया। आप इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको 7 पे डिवाइड किया तो ये आया, इसको 7 पे डिवाइड किया तो ये आया, यानी 399 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 133, ठीक है। 133 को डिवाइड किया 19 पे तो क्या आया, 19 ही आया, और 19 पे ही डिवाइड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जब सोल्व हो गया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब 2373 को करके देखते हैं। तो 2373 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिवाइड हुआ 7 पे, तो दे दिया मुझे 791, फिर 7 पे डिवाइड किया तो 133, फिर ये 19 आ गया। अब देखें इसका फैक्टर भी 19 है और इसका फैक्टर भी मैक्सिमम 19 है, तो दोनों का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुए, 19। तो बहुत ये क्वांटिटी ए क्या है, ये भी 19 है और ये भी क्या है, 19। तो दोनों क्वांटिटी का आपस में क्या रिलेशन है, बोथ क्वांटिटीज़ आर इक्वल और सेम। तो इसका सी आंसर था। तो पिछले यूसेट में भी जो कुछ स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो रहे थे, तब भी मैंने उन्हें बताया था कि सी आंसर है, तो उन्होंने मुझसे डिटेल मांगी थी, तो मैंने कहा था डिटेल मैं आपको वीडियो में दे सकता हूँ, तो आप देख लीजिएगा किस तरह इसकी डिटेल थी और किस तरह ये सॉल्व करना था। अच्छा जी, इससे पहले वाले पेज पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ना, ये आपने खुद करने हैं। यकीन करें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब आप इन्हें सॉल्व करने बैठेंगे तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तकरीबन उसी तरह के जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। और ये वाला है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मल्टीपल ऑफ ईदर 13 और 15, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मल्टीपल क्या होता है। 2 किसका मल्टीपल है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, ठीक है। तो 4 किसका मल्टीपल है, 4 मल्टीपल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल ऑफ ईदर 13 और 15, यानी ये जो नीचे नंबर दिए हैं 91, 104 ब्ला ब्ला, ये नंबर क्या 13 पे डिवाइड होते हैं, क्या 15 पे डिवाइड होते हैं, और वो वाला नंबर बताना जो 13 पे भी डिवाइड होता हो और 15 पे भी डिवाइड होता हो, ये ज़हन में रखना है। तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं आपको जब ये बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये इसका मकसद ये होता है कि आप जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखें कि चीज़ों को सॉल्व किस तरह करते हैं, ताकि आपको शॉर्टकट्स पता चलें कि हमने इन चीज़ों को सॉल्व किस तरह करना है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 13 से सबको डिवाइड करने बैठ जाएंगे, देखेंगे किसके इसमें 13 आ रहा है, 15 से क्यों नहीं कर रहे, पहले 15 से करके देखो, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके एंड पे 5 आता हो, क्योंकि 5 या 0 आता हो, क्योंकि 15 के टेबल में या तो एंड पे 5 आता है या तो 0 आता है, ये हमेशा आपने याद रखना है, या 5 आता है या 0 आता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इन क्वांटिटीज़ में देखें किसी के आगे 15 5 या 0 आते हैं, हाँ, तो थर्ड वैल्यू है। अब थर्ड वैल्यू में क्या ये 15 से डिवाइड भी होती है, 115 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5,
तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा दिया था, ताकि आपको पता चले कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब देखें 115 तो 15 से डिविजिबल नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है, तो इसका तो आंसर कोई भी नहीं है। तो आप क्यों इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो काइंडली क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश किया करें क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। तो आज के